बेटा फटाफट आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ेंगे। यानी कि इंग्लिश पढ़ने का तरीका होता है और कई बार ऐसा होता है जब स्टूडेंट पहली बार एडमिशन लेते हैं या पहली बार इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत ही नर्वस हो जाते हैं कि पढ़ना कैसे है। खासकर जो बच्चे वीडियो कोर्स को ले लेते हैं यानी रिकॉर्डेड बैच को ले लेते हैं वो तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कहां से शुरू करें और किस चैप्टर को पहले पढ़ें। याद रखना बेटा, इंग्लिश पढ़ना है और अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो आपको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से शुरुआत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और साथ में कई बार ऐसा होता है कि आप जब रिकॉर्डेड बैच ले लेते हो तब 150 से ऊपर जो क्लासेस है वो ओपन हो जाते हैं। बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कैसे पढ़े। लाइव वाले तो ठीक है, साथ साथ पढ़ते चले जाते हैं तो उनको समझ में आता जाता है, लेकिन वो भी वोकैबुलरी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ढेर सारा रिकॉर्डेड वोकैबुलरी आ गया है, शुरुआत कैसे करें। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले आप देखिए कि आपका लेवल क्या है। आपका लेवल बहुत ही खराब है, बहुत ही गंदा है, बोलोगे नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, तो प्लीज फॉर गॉड सेक अगर आप कह रहे हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, एक वर्ड नहीं समझ सकता हूं और अगर पढ़ता भी हूं तो रॉन्ग पढ़ लेता हूं, कई बार मीनिंग गलत निकाल लेता हूं, तो आप एग्जाम की तैयारी से पहले अपने स्पोकन इंग्लिश को सही करें, क्योंकि वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि उतना कॉन्सेप्ट तो जरूर बता देगा जो 5 या 6 क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको आता होगा। तो सबसे पहले याद रखना कि आप अपने लेवल को मेजर करें। अब आप कहोगे लेवल कैसे देखें हम, तो लेवल देखने के लिए सबसे पहले आप बताओ कि क्या आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई बोल दे या कुछ लिखा हुआ हो नहीं समझ में आता। अभी आप बहुत ही हिंदी मीडियम टाइप के स्कूल से जहां पे अच्छे टीचर्स है लेकिन पढ़ाते नहीं है, आप ऐसे स्कूल से हो जहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत खराब है, तो हम आपको लेवल 0 में रखेंगे। अगर आप ठीक ठाक स्कूल से हो, अ, देखते हो तो रीड कर लेते हो, हालांकि बहुत समझ में नहीं आता, और बोलना तो छोड़ो, कोई बोलता है इंग्लिश तो उसको भी समझ में नहीं आता आपको, तो आप लेवल 1 के हो। अगर आप बोलते हुए किसी को सुनते हो और समझ में आ जाता है तो आप लेवल 2 के हो। अगर आप देखते हो इंग्लिश ठीक है, थोड़ा बहुत बोल लेते हो, मतलब बोलना इन द सेंस क्या कि छोटे छोटे जो वाक्य है वो तो बना लेते हो, लेकिन एज सच इंग्लिश बोल नहीं पाते हो, तो आप लेवल 3 में आते हो। और लेवल 4 वाले वो हैं जिनको बनाना भी आता है, सब कुछ बोलना भी आता है, लेकिन अचानक कम्युनिकेशन के समय में आवाज ही नहीं निकलती, दिमाग सुन हो जाता है और सेंटेंस का फॉर्मेशन अटपटा जाता है। वो लेवल 4 वाले हैं। अगर पूरा डिटेल में समझना है कि ये क्या लेवल के हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल में चले जाइए। वहां पे ये लेवल 1, 2, 3 और 4 का मैंने पोल भी डाल रखा है कि आप बता दो आप किस लेवल के हो, तो मैं देखूं स्टूडेंट्स ज्यादा किस लेवल के हैं। ये मैंने स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह करके टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी डाल रखा है कि आप देख लो आपका लेवल कौन सा है और उसके अनुसार आप बताओ कि आपका लेवल क्या है। सबसे पहले ये तो वो लोग हैं जो स्पोकन इंग्लिश वाले हैं, लेकिन आप आए हो यहां पे एग्जाम की तैयारी करने। जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो मैंने आपको क्या कहा कि कम से कम छोटे मोटे सेंटेंस तो आते होंगे ना बनाने आपको। अगर आप कहोगे नहीं मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, तब आप वॉल्यूम 1 से शुरुआत कर सकते हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप कहोगे मुझे एकदम एक लाइन पढ़ के भी समझ नहीं आता, तो प्लीज अभी आप एग्जाम की तैयारी के काबिल नहीं हुए हो। अब 2 महीना कम से कम स्पोकन का बुक पढ़ो, स्पोकन इंग्लिश करो, फिर उसके बाद एग्जाम की तैयारी में आओ। क्योंकि मैं यहां पे बताऊंगी कि एसएससी, बैंक पीओ, सीडीएस, एनडीए, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी जैसे एग्जाम्स में इंग्लिश कैसा आता है और उसकी तैयारी कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको इंग्लिश में खाली वोकैबुलरी ही याद करना नहीं होता है। इंग्लिश में आपको कुछ चैप्टर से, जिनके कुछ कुछ पोर्शन से जो आपको याद करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले हम चलते हैं कि किस पोर्शन में क्या आपको याद करना है। आपको सबसे पहले बता दें, हम अभी आपको सभी तरह की चीजें जो एग्जाम्स में आते हैं वो सब डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ग्रामर डिस्कस करें। आप कहोगे ग्रामर डिस्कस करने की क्या जरूरत है? ग्रामर डिस्कस करने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि ग्रामर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना सिखाता है। अब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ते हैं, पहले वो ध्यान से सुनो। जब आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो आप पढ़ते हो टेंस, मॉडल्स और पैसिव वॉइस। ये 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं जिससे हम, अगर मैं कहूं कि भाई अगर हम दिन भर में 1000 सेंटेंस बोलेंगे तो मेरे 950 सेंटेंसेस इन्हीं में खत्म हो जाएंगे। थोड़ा बहुत ऐसे होते हैं जो हम जेरेंड वगैरह से शुरू कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम सेंटेंसेस हमारा इसी में खत्म हो जाएगा। अब देखो, एक और चैप्टर है और वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस टेंस पर ही आधारित है और वो भी आपको बहुत बढ़िया सेंटेंस, अगर और तो वाले नहीं सेंटेंस होते हैं, अगर मैं डॉक्टर होती तो लोगों की सेवा करती, उस तरह के सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करता है।
टेंस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस और कंडीशनल सेंटेंस। अगर ये 4 चैप्टर्स आप पढ़ लेते हो तो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना आ जाता है। लेकिन टेंस पढ़ने के लिए आपको वर्ब के फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है, V1, V2, V3, खासकर वर्ब के फॉर्म्स। तो अगर टेंस पढ़ने से पहले आप वर्ब्स के फॉर्म्स याद कर ले, भले आप पूरे के पूरे चैप्टर वर्ब्स का ना पढ़े, लेकिन वर्ब के फॉर्म्स याद कर ले तो आपको आसानी होगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम V3 का इस्तेमाल करते हैं, टेंस में हम V1 हो गया या V2 हो गया या V3 हो गया, V1 ing हो गया, सबका इस्तेमाल करते हैं। मॉडल्स में हम वर्ब का मैक्सिमम वर्ब का बेस फॉर्म, यानी कि ऑलमोस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही बेस फॉर्म होता है जनरली में, खाली बी को छोड़ दिया जाए तो मॉडल्स में हम वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस भी टेंस पर आधारित है, तो आप समझ सकते हो कंडीशनल सेंटेंस में भी हमें यही सारे फॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। दिस मीन्स अगर आप वर्ब याद कर लो तो आपको टेंस में आसानी होगी। अब सुनना ध्यान से बेटा, पैसिव वॉइस और एक चैप्टर है नरेशन। अगर आप पैसिव वॉइस और नरेशन देखोगे तो पहले एसएससी मेंस में 200 क्वेश्चंस होते थे, अब हो गए हैं 45 क्वेश्चंस, लेकिन सीपीयूएसआई में अभी भी सेम है। तो सीपीयूएसआई में पैसिव वॉइस से 20 क्वेश्चंस होते हैं और नरेशन से 25 से 27 क्वेश्चंस। आप समझ सकते हो 47 क्वेश्चन आउट ऑफ 200, यानी 1/4 ऑफ द पेपर बस इन्हीं 2 चैप्टर पर आधारित है। अगर आप एसएससी सीजीएल की बात करोगे प्री की, 2 क्वेश्चन होते हैं पैसिव वॉइस से, 1-2 क्वेश्चन नरेशन से भी होते ही हैं, तो 25 में 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसीलिए ध्यान रखना वर्ब और नरेशन। अगेन ध्यान से देखो, अगर हम वर्ब याद कर लें अच्छे तरीके से तो मेरे से टेंस पैसिव वॉइस हो जाएगा आराम से। अगर हम वर्ब याद करेंगे तो टेंस होगा, और अगर टेंस पढ़ लेंगे तब मेरे से पैसिव वॉइस और नरेशन तभी बनेगा। टेंस पर आधारित है पैसिव वॉइस और नरेशन, यानी सबसे पहले आपको टेंस पढ़ना होगा, फिर पैसिव वॉइस और नरेशन। तो आप अगर रिकॉर्डेड बैच लोगे तो सबसे पहले आप वर्ब के फॉर्म्स याद कर लेना, वर्ब के पूरे चैप्टर को छोड़ के भी चल सकते हो आप, और उसके बाद टेंस पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि टेंस पर आधारित जो चैप्टर्स वो मैं बताता हूं। टेंस पढ़ने के बाद आप कंडीशनल सेंटेंस, टेंस पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन टैग, ठीक है, टेंस पढ़ने के बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कई बार आपके उसमें जो सारे चैप्टर्स लिखे होंगे ना, उसमें सिंटेक्स नाम से भी दिया हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सिंटेक्स, इस नाम से दिया होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस। अब आती हूं मैं टेंस में ही, अगर मैं वॉल्यूम 1 की बात करूं तो मैं टेंस में ही टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा देती हूं, लेकिन अगर मैं अलग से बात करूं तो बेटा एक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी मैं पढ़ाती हूं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो टेंस के बाद होता है। तो आप जरा चैप्टर्स का नाम देखो, टेंस करना है मुझे कब? वर्ब के फॉर्म्स याद करके। मैं आपको तरीका बता दे रही हूं। सबसे पहले वर्ब चैप्टर में आप पूरा पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो वर्ब के फॉर्म सट्टा मार लो, फिर टेंस कर लो, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस और क्वेश्चन टैग कर लो, फिर पैसिव वॉइस और नरेशन कर लो, और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लो। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो 10 मिनट का 15 मिनट का ही चैप्टर है, उसको आप टेंस के तुरंत बाद देख लो, क्योंकि वॉल्यूम 1 में टेंस पर ही आधारित है वो। अब मैं आपको बता दूं, ये मुझे बताओ वो कहां है सिलेबस? एक मिनट रुकना बेटा, सिलेबस। देखो, जो आपके चैप्टर्स के बीच में मैंने बात की अभी कि चैप्टर्स जो जो है वर्ब, टेंस, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसके बाद सीधा पैसिव वॉइस और नरेशन, इतने चैप्टर्स हैं जो, और मॉडल्स, एक तो मैंने मॉडल्स की बात की, इतने चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी एक दूसरे से रिलेटेड है। इसीलिए डिपेंड करता है कि आप शुरुआत कैसे कर रहे हो। अगर आप शुरुआत वर्ब से कर रहे हो तो वर्ब के फॉर्म्स, सिर्फ मैं कह रही हूं पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ोगे तो भी, क्योंकि वर्ब्स में अलग अलग भी है, उसमें कोलोकेशन भी है, उसमें कंफ्यूजिंग वर्ब के असाइनमेंट्स भी है, तो वो असाइनमेंट्स आप टेंस पढ़ने के बाद कर सकते हो, ठीक है। फिर टेंस कर लो, फिर पूरा वर्ब चैप्टर कंप्लीट कर लो, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस चले जाओ, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस और क्वेश्चन टैग कर लो, और उसके बाद पैसिव वॉइस, उसके बाद नरेशन, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लो, और ये मॉडल्स चैप्टर कर लो। देखो, अगर आप वर्ब से और टेंस से शुरुआत कर रहे हो तो
अब बोलोगे बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच ध्यान से सुनना, मैं आपको समझा दूं। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, जैसे नाउन, नाउन में अब चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन पढ़ोगे, कहोगे मैडम इतना तो आता है, बेटा इतना आना चाहिए, इतना नहीं आता है तो फिर मैं कहूंगी आप स्पोकन का बैच 2 महीना में खत्म करके आ जाओ। स्पोकन का आप चाहो तो किताब भी पढ़ के आ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बेसिक बना लो, क्योंकि आप एकदम कुछ भी नहीं आता है ना तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बैच को आप ले सकते हो, ले लो, और उसके बाद आप स्पोकन का बहुत सारा ऐसा फ्री क्लासेस भी दिया हुआ है मैंने अपने केडी लाइव यूट्यूब चैनल पे, इस चैनल पे थोड़ा सा है, तो आप उसको देख सकते हो। पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, और नहीं तो बुक लेके पढ़ लो, नहीं तो बैच जो 60 डेज वाला वो लेके देख लो। अब सुनो, द रीजन इज, जब मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगी ना तो आपको महसूस होगा ये क्या पढ़ाया। हम तो वोटर्स बोलते हैं मैम, इलेक्टोरेट बोल रही है। हम तो पेस्ट बोलते हैं मैम, वर्मिन बोल रही है। भाई मैं वही वर्ड बोलूंगी ना जो एग्जाम में आएगा। वोटर्स कौन पूछेगा, आप इलेक्टोरेट्स देगा, इलेक्टोरेट्स नहीं होता, इलेक्टोरेट होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस दिया जाएगा जिन वर्ड्स से कंफ्यूजन हो, जिन वर्ड्स में, और जिनको आप मिसयूज करें। तो नाउन चैप्टर में बेसिकली देखा जाए तो हम सिर्फ कंफ्यूजिंग नाउन ही पढ़ते रहते हैं, कंफ्यूजिंग चीजें पढ़ते रहते हैं और कुछ नहीं पढ़ते। इसलिए नाउन चैप्टर आपकी मर्जी, आप शुरुआत में पढ़ना चाहो पढ़ लो, आपकी मर्जी, आप प्रोनाउन के पहले पढ़ना चाहो पढ़ लो। नाउन में मैक्सिमम वोकैबुलरी ही दिखेगा आपको, सारे कंफ्यूजिंग वाले। ठीक है, इसके साथ साथ कंफ्यूजिंग नाउन का भी असाइनमेंट लोड होगा, जो वोकैबुलरी बेस्ड है इसलिए वो रिकॉर्डेड होगा, लेकिन बाकी सारा नाउन, प्रोनाउन, और ये सारे चैप्टर्स है ना अनरिलेटेड है, सारे अनरिलेटेड है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, ये सारे अनरिलेटेड चैप्टर्स। अब मेरी बात सुनना, अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आता है, अगर आप सेंटेंस को रीड करके समझ सकते हो कि बोला क्या जा रहा है, तो आप इनमें से कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ लो, शुरू में कोई इश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है ना तो उस सेंटेंस में आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो, बस उसी से रिलेटेड सुधार होगा। एडजेक्टिव पढ़ोगे तो आप एडजेक्टिव में मिस्टेक्स करना बंद कर दोगे, एडवर्ब पढ़ोगे तो एडवर्ब में जो मिस्टेक्स करते हो वो करना बंद कर दोगे, प्रोनाउन पढ़ोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा, अच्छा वर्ब के पहले कौन सा प्रोनाउन आएगा, वर्ब के बाद तो मैं ऐसे भी हिम लगाता था, वर्ब के पहले तो ऐसे भी ही लगाता था, लेकिन इट इज मी नहीं होता, इट इज आई होता है, ओके ओके ये नहीं पता था। तो इस तरह के कंफ्यूजन क्लियर होगा। तो आप इन सबको, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपकी मर्जी, आपको लगे मैं पहले छोटा चैप्टर कर लूं, अभी ये बड़ा सा है अभी नहीं करूंगा, अभी छुट्टी है चलो होली का, अभी मैं ये बड़ा चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूं, तो आपकी मर्जी, आपको जो कंप्लीट करना हो। इसमें जो आसान आपको लगेगा, जो आसान महसूस होगा, वो आसान कंजंक्शन होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव होगा, थोड़ा इरिटेटिंग आपका नाउन होगा, और थोड़ा सा इरिटेटिंग प्रेपोजिशन होगा, क्योंकि इसमें याद करने का पोर्शन कुछ ज्यादा है। तो आपकी मर्जी, आप देख लो। जो मैंने आपको कहा, वर्ब खत्म, टेंस, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद पैसिव वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, और कंजंक्शन और प्रेपोजिशन हो गया। अब एक चीज और याद रखना, हम जब कंजंक्शन पढ़ाएंगे उसी के साथ पैरलिज्म पढ़ा देंगे, और जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो इसके साथ ही, मैं यहां पे नहीं दिया है, डेटर्मिनस करा देंगे, इसी के साथ मैं आपको डेटर्मिनस कराऊंगी। ठीक है, इसी के साथ, आर्टिकल के साथ डेटर्मिनस और कंजंक्शन के साथ पैरलिज्म करा देंगे। ठीक है, ये है एक्चुअली जो आप पढ़ोगे, और जो चैप्टर वाइज मजा आएगा, एक एक करके खत्म करते चले जाएंगे। याद रखना कि मैं आपको जब लाइव में पढ़ाऊंगी तो पूरा डिटेल में वो चैप्टर पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद लाइव पढ़ाऊंगी, उसके बाद एक वीडियो लोड होगा जो रिकॉर्डेड होगा, जिसमें मैं प्रीवियस या क्वेश्चंस जो है ना, लेटेस्ट तक के जो क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं एग्जाम में, उनको एक क्लास में पूरा डिस्कस करा के खत्म कर दूंगी, आपको दिखा दूंगी कि भाई जो पढ़ाया है क्वेश्चन वहीं से आया है। तो यानी कि आपका पूरा का पूरा ग्रामर तो मैं लाइव चलाऊंगी, लेकिन हाँ उसके साथ साथ एक रिकॉर्डेड बैच जाएगा चैप्टर खत्म होने के बाद, जो प्रीवियस ईयर का है वो। क्योंकि अब देखो 2022-23 तक का तो डिस्कस कर चुके थे, फिर 2024 का डिस्कस किया वो भी ऐड हो गया, अब 2025 का डिस्कस करेंगे वो ऐड होगा, तो हम सीधा 2019 से लेकर 2027 तक के थोड़ी डिस्कस करते रहेंगे हर बार, है ना। जो डिस्कस होता गया वो रिकॉर्डेड होता जाता है, जो आगे के क्वेश्चंस आएंगे वो साथ में फिर लाइव हो जाएगा। तो इसीलिए इन सब के साथ आपको एक क्लास लास्ट में मिलेगा चैप्टर खत्म होने के बाद, और वो रहेगा प्रीवियस ईयर का। अब देखो इतना हो गया। अब कुछ ऐसे पोर्शन थे जिनसे क्वेश्चंस आना शुरू हुआ तब जब ये ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुआ। जब ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुआ तो जहां पे पहले 4 टेस्ट पेपर्स होते थे वहां 40 टेस्ट पेपर्स होने लगे।
अब जब 40-45 क्वेश्चन पेपर्स, एक बार तो 65 क्वेश्चन पेपर्स थे CHSL के, तो उसके बाद हो गया कि भाई इतने इतने क्वेश्चन पेपर्स है, GD का 80 था, तो फिर उनको कुछ ना कुछ खोद के निकालना पड़ता है, नया नया पोर्शन जहां से क्वेश्चन पूछा जा सके। फिर इन लोग ने जो एडवांस्ड पोर्शन था वर्ब का वो ऐड किया, और एडवांस्ड पोर्शन से क्वेश्चंस कम आते हैं, वो है मूड, इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्वर्जन और पॉजिटिव वर्ब्स। ठीक है, देखो जो मैंने वो कहा भी, वो है मूड, कॉजिटिव वर्ब, मूड, इन्वर्जन, इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल। ये रहा, समझ में आया? ये आपके ग्रामर के पोर्शन है। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एक अलग चैप्टर है, स्पेलिंग्स अलग है, प्रोवर्ब्स अलग है, लीगल टर्म्स अलग है। ये सारे चीजें जो है ये वोकैबुलरी का पोर्शन है, इसीलिए मतलब सुपरफ्लुअस तो खैर वोकैबुलरी का नहीं है, थोड़ा ग्रामर का ही है, लेकिन ये आपको रिकॉर्डेड मिल जाता है। तो मैं ईमानदारी से बता दूं आपको मॉडल्स तक मैं पूरा कंप्लीट लाइव पढ़ाऊंगी। मॉडल्स तक कंप्लीटली आपका लाइव चलेगा। कैसे आपको पढ़ना है? सबसे पहले अगर आप वर्ब से शुरू कर रहे हो या टेंस से शुरू कर रहे हो, तो वर्ब के कम से कम फॉर्म्स को रट्टा मार जरूर लो, और उसके बाद टेंस पे उतर जाओ। टेंस करने के बाद आप चाहो तो वर्ब के पूरे चैप्टर को देख सकते हो। उसके बाद इस जो ऑर्डर मैंने लिखा है, इस ऑर्डर में आप पढ़ लेना अगर आप टेंस से शुरू कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपको रीड करके सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाता है, तो आप इनमें से किसी चैप्टर से शुरू कर सकते हो। जो मैंने कहा आपको इजी चैप्टर से, जो आपको इंटरेस्टिंग और इजी लगेगा, वो है कंजंक्शन, वो है एडजेक्टिव। ठीक है, ये इजी लगेगा। जो आपको बर्डनसम लगेगा, रट्टा मारने वाला पोर्शन, वो है नाउन और वो है प्रेपोजिशन। बाकी आप प्रोनाउन, आर्टिकल सब देख सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एडवर्ब भी थोड़ा इंटरेस्टिंग ही है, क्योंकि ये बताता है कि एडवर्ब एक वाक्य में कहां यूज होता है। ठीक है, अब ये है हमारा ग्रामर का सिलेबस। तो आपको पढ़ना है कैसे, याद रखिएगा, ये बता दिया आपको ग्रामर कैसे पढ़ना है। अब आती हूं मैं आपको वोकैबुलरी कैसे पढ़ना है, ये समझा दूं मैं पहले आपको। सुनो ध्यान से। अगर आप वोकैबुलरी की बात करोगे, तो वोकैबुलरी में आपको बहुत विभिन्नता दिया है मैंने, आपको वोकैबुलरी में बहुत अधिक विभिन्नता दिया। वोकैबुलरीज में आता क्या है? सिनोनिम्स। बेटा एंटोनिम्स याद नहीं करते हैं, ध्यान रखना। एंटोनिम्स सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, याद नहीं करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, बस इतना आपको याद करना है। हालांकि आप कहोगे कि आता क्या क्या है भाई? सिनोनिम आता है, एंटोनिम्स आता है। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवर्ब से होते हैं, और जो स्पेलिंग्स होता है उसको मैंने वोकैबुलरी में नहीं डालती हूं, उसको मैं मिसलेनियस में रख देती हूँ। तो ये देखो आपके वोकैबुलरीज में इतना है। अब इनको करना कैसे है ये समझो ध्यान से। आपको जो मिलेगा, आप कहोगे मैम क्या मिलेगा? बेटा वोकैबुलरी आपको कंप्लीटली रिकॉर्डेड प्लस लाइव मिलेगा। आप कहोगे नहीं, हम रिकॉर्डेड तो नहीं पढ़ेंगे, हमने तो लाइव के पैसे दिए, है ना? बेटा अगर मैं सब कुछ लाइव ही पढ़ाते रहूं, तो ये वोकैबुलरी का बुक देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा मैं पढ़ा चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लाइव पढ़ा रही हूं इसको। यानी अभी लाइव जो चल रहा है वो वोकैब की बुक चल रही है। लेकिन एक था जो वॉल्यूम 1 में अभी मैंने बीच में ही रोक दिया है, वो है एंटोनिम्स। और वो इसलिए मैंने बीच में रोक दिया एंटोनिम्स, क्योंकि सिनोनिम्स जब मैंने कराया था तो एंटोनिम्स उसी के साथ साथ हर वर्ड का एंटोनिम भी डिस्कस किया था मैंने, तो मैंने उसको थोड़ा रोक दिया अभी। तो अभी मैं इस वोकैब के बुक के पीछे पड़ गई हूं, आधा से ज्यादा कंप्लीट कर चुकी हूं। अब रिकॉर्डेड क्या मिलेगा? तो एक मैं जो क्लास में 1 to 20 नंबर की शीट्स कराती हूं, एक तो वो मिलेगा। उसके बाद एक विजुअल वोकैब, जो आपका जिफ वोकैब करके लिखा होगा, वो विजुअल वोकैब मिलेगा। फिर उसके बाद जिसको आप देखोगे वहां पे जिफ लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा वोकैब इन स्टोरीज, ये मिलेगा। ठीक है, करीबन 9 स्टोरीज है। और कुछ आपके प्रीवियस ईयर के हैं, जो प्रीवियस ईयर को मैंने कुछ को तो बहुत सुंदर सा विथ विजुअल, मतलब ऐसा बना दिया कि आप देख के समझ जाओगे कि हाँ, अच्छा तरीके से समझाने की कोशिश मैंने की है। तो प्रीवियस ईयर वो कैप्स भी आपको दिखेगा।
तो ये आपको कंप्लीटली रिकॉर्डेड मिलेगा लाइव में। अभी वो क्या बुक चल रहा है, वॉल्यूम 1 चलेगा। हो सकता है वो क्या बुक जब खत्म हो जाएगा तो वो क्या बुक का पूरा जितना हो चुका है वो पूरा रिकॉर्डेड में चला गया है। फिर हो सकता है लाइव में कुछ और करा रही हूं मैं। तो बेटा अगर मैं आपको इतना कुछ दे पा रही हूं तो इसीलिए क्योंकि ये रिकॉर्डेड एंड लाइव दोनों है। अभी आज नया बैच शुरू हो रहा है, उस बैच में मैं ये सारी चीजें आपको करवाने वाली हूं, ठीक है। थर्ड पोर्शन जो है, तीसरा पोर्शन, वो है मिसलेनियस, जिसको आप कहोगे रीडिंग। अब रीडिंग सेक्शन जो है ना उसको ध्यान से सुनना। रीडिंग सेक्शन, बोलोगे रीडिंग हम क्यों करें भाई? इसीलिए मैं बार बार समझाती हूं कि आप स्टोरीज पढ़ो। आप इंग्लिश बाय नीतू सिंह, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह से अब बहुत सारे स्टोरीज है, उसमें से कुछ स्टोरीज पढ़ लो। फिर उसके बाद अपने वॉल्यूम 2 में चले जाना। बेटा वॉल्यूम 1 तो आपके पास होना ही चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मैम वॉल्यूम 1 जरूरी है। आप किसी भी टॉपर से बात कर लो, हर टॉपर के पास वॉल्यूम 1 है। और आज के जमाने में तो ये हाल है, जो कहता है नहीं नहीं हम वॉल्यूम 1 से नहीं पढ़े तो सब कहता है ये झूठ बोल रहा है। तो इसीलिए आप रीडिंग सेक्शन में आ जाओ। रीडिंग सेक्शन में आपको करना है कॉम्प्रीहेंशन। अब बोलोगे कॉम्प्रीहेंशन तो मेंस में आता है। बेटा कॉम्प्रीहेंशन करने से पहले ही तो मैं कह रही हूं आपको कि स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह चैनल पे चले जाओ। उसमें करीबन 2.25 लाख होंगे उसमें सब्सक्राइबर्स, वो वाला चैनल देखना, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह। टेलीग्राम चैनल कह रही हूं मैं। सबसे पहले इसमें से 100-200 स्टोरीज पढ़ो, छोटे बड़े सब पढ़ो टेलीग्राम चैनल पे। फिर उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन में जाना, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन मैं कराती हूं आपको ट्रिक से, लेकिन आपको तो पूरा रीड करना चाहिए ना। अभी तो फिलहाल पूरा पूरा रीड करो, फिर क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन में कंफ्यूज हो तो फिर से पैसेज में आओ, फिर से पैसेज में से आंसर खोजो। मैं आपको वहां से कीवर्ड से करवाऊंगी, वो बाद में। तो इसीलिए अभी तो रीडिंग, उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट हो और उसके पहले वर्ड अरेंजमेंट, सेंटेंस एंड वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट, और लास्ट में होता है क्लोज टेस्ट। तो आप अपने आप देख लो सबसे पहले कि आपको शुरुआत करना है, जिनका भी जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो इस चैनल से शुरुआत करेंगे। और ये सारा कंप्लीट आपको अलग अलग फोल्डर्स बना हुआ दिखेगा। तो हमारे ऐप में आप जब केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करोगे, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करके आप अभी जो लेटेस्ट बैच शुरू हुआ है अगर वो परचेस करोगे तो लाइव बैच आएगा। लाइव बैच में आपको चैप्टर्स जैसे से होते जाएंगे, आप आराम आराम से मेरे साथ पढ़ते जाओगे। आपको अराउंड 9 मंथ्स लगेंगे पूरा कंप्लीट करने में मेरे साथ। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड बैच लोगे तो आपका सारा का सारा खुल जाएगा एक साथ। तब आपको समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़े। आप रोज ग्रामर का जैसे जिस अकॉर्डिंग मैंने बताया वो शुरुआत करिए। वोकैबुलरी कोई एक शीट कर लो, जैसे मैंने कहा आप 1 to 20 में कभी 1 कर लिया, मन नहीं लग रहा है कहीं और जा रहे हैं रास्ते में, विजुअल वोकैब देख लो, है ना। स्टोरी अगर कह सकती हूँ मैं, स्टोरीज भी नहीं, आर्टिकल्स है, बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स है, उससे वोकैब देख लो। और हर फ्राइडे को ये लाइव सेशन जो है ये फ्राइडे को चलता है। तो फ्राइडे को सारे बैचेस का लाइव सेशन चलता है वोकैबुलरी का। आप लाइव ये देखोगे। और उसके बाद इसमें ही बात करें तो पहले बहुत मजेदार मजेदार स्टोरीज है यार, बहुत बढ़िया बढ़िया। रामायण से भी है, महाभारत से भी है, कुछ बहुत ही फनी जोक्स भी है उसमें। तो आप उनको पढ़ना शुरू करना। और धीरे धीरे बेटा इंग्लिश जो है ना, ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको हम लोग अधकचरा तो जानते हैं, महसूस होता है हाँ सीख सकते हैं। जैसे चाइनीज और जापानीज आप कभी कोशिश भी नहीं करते हो, क्यों? कहते हो भैया वो आता ही नहीं, समझ में नहीं आता। लेकिन इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज जिससे थोड़े थोड़े हम वाकिफ होते हैं। और जब कोई पढ़े लिखे लोग आते हैं तो वो हमेशा कन्वर्सेशन इंग्लिश में करते हैं। यहाँ तक कि जो हिंदी मीडियम वाले भी होते हैं ना, जब उनका वो लेवल हो जाता है और वो अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो भी कन्वर्सेशन इंग्लिश में शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसा चीज है जिसको आपको माहौल बनाना पड़ेगा। और हमेशा अगर इंग्लिश में सोचते रहो तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश की बात करोगे तो रीडिंग सेक्शन 50% ऑफ द सिलेबस है। इसलिए कई बार बच्चे इसको नहीं देखते हैं। क्यों? कहते हैं मैम नाउन खत्म हो गया, अच्छा प्रोनाउन नहीं हुआ है, मैम एडवर्ब नहीं हुआ है। क्योंकि वहां उनको पता है ये चैप्टर हुआ, ये चैप्टर नहीं हुआ है। यहां अगर वो स्पोकन में जाके इंग्लिश का स्टोरी पढ़ते हैं तो उनको लगता है हमने कुछ किया तो नहीं। जैसे हमारे भी पेरेंट्स मना करते थे अपना कोर्स का किताब पढ़ो, नॉवल लेके क्या बैठी रहती हूँ। और हम लोग फिर छुप छुप के नॉवल पढ़ते थे, क्योंकि हमारे समय में वो इंस्टाग्राम नहीं था और हम लोग रील स्क्रॉल नहीं करते थे। तो हम लोग को मनोरंजन के लिए कुछ चाहिए
तो बचपन में स्टोरी बुक्स होता था, बहुत अच्छे-अच्छे सिंड्रेला, स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स वो सब पढ़ते थे। और जब बड़े हुए तो थोड़े से 9-10 में रोमांटिक नॉवेल्स ला लेके आते थे स्कूल से, क्योंकि स्कूल के जो प्रिंसिपल होते थे उनको पता ही नहीं होता था कि भाई इस नॉवेल में है क्या? उसमें कुछ बहुत अच्छा खासा रोमांस भी होता था। मिल्स एंड बून्स वगैरह में। तो हम लोग उसको पढ़ते थे और पढ़ के वही सपनों की दुनिया में खोते थे। लेकिन वो रीड करते-करते कब इंग्लिश ठीक होने लगी हमें खुद पता नहीं चला। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इनको मनोरंजन के लिए पढ़ो। आपको कब इंग्लिश ठीक होगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि रीडिंग पे 50% ऑफ द सिलेबस रीडिंग है। क्योंकि अगर आप सीपीओ की बात करोगे तो 20 सेंटेंस अरेंजमेंट 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से होगा, 25 क्वेश्चन कम से कम आपके क्लोज टेस्ट से होगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। ठीक है? तो हमें जब इंग्लिश पढ़नी है तो हमें 3 सेक्शन पे ध्यान देना है। एक तो है ग्रामर, एक है वोकैब्युलरी और एक है रीडिंग पोर्शन। आप तीनों को लेकर साथ में चलोगे, आप जाइए और जाके केडी लाइव ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करो और वहां पे जाके जो रीसेंट बैच है, जो लेटेस्ट बैच है, जो आज शुरू हो रहा है, आप जाके उसको परचेज कर सकते हो। याद रखना, अगर आप फुल कोर्स केडी लाइव से लोगे, फर्स्ट क्लास टीचर्स मिलेंगे आपको, उम्दा टीचर्स रहेंगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के, और आपका फीस भी बहुत कम लगेगा। खाली इंग्लिश लोगे तो भी अभी डिस्काउंट चल रहा है। आप जाके केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और वहां से बैच परचेज कर लो। और ये तरीका है, आपको इसको फॉलो करना है। ये पूरे कंप्लीट मैंने बता दिया कि आपको कैसे आगे अब बढ़ना है। तो चलिए, अब मैं नेक्स्ट क्लास में यानी कि परसों 7:30 बजे अपना चैप्टर से शुरुआत करूंगी लाइव बैच का। जो भी रिकॉर्डेड बैच ले रहे हो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है इंफॉर्मेशन देने का मेरे तरफ से, ताकि आप देख लो आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच।